इस एपिसोड में हम लोग सच पे बात करेंगे। इस एपिसोड में मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि फुटबॉल कम्युनिटी में तुमको किसी ने नहीं बताई होगी। जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, जो भी तुमने अभी तक सुना है एम्बापे और बार्सिलोना के बारे में, वो सच है। लेकिन इस एपिसोड में मैं तुमको लीक्ड ऑडियो के बारे में बताने वाला हूँ जो कि लेपोर्ता और जावी के बीच हुई थी। उस लीक्ड ऑडियो में हम साफ सुन सकते हैं कि जब जावी ने लेपोर्ता को एम्बापे को साइन करने के लिए कहा, तब लेपोर्ता का जो स्ट्रेट रिप्लाई था वो ये था कि हमको एम्बापे साइन करना पड़ेगा। अगर हमने एम्बापे साइन कर लिया और वो हमारी मुट्ठी में आ गया तो ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड बल्कि हम यहाँ पर बड़े बड़े क्लब्स को यहाँ पर कॉन्कर कर सकते हैं, और इवन यहाँ पर अल सैक्सी नसर को भी। लेकिन जब यहाँ पर बात आई सैलरी की, जब जावी ने ये कहा कि एम्बापे 40 मिलियन यूरोस प्लस फ्रैंकी डियोंग की सैलरी भी लेना चाहता है, तब लेपोर्ता हक्का बक्का रह गया। और लेपोर्ता का रिप्लाई था, सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारे पास काफी सारे मसाला है, और एक ही प्लेयर के ये मेरे को ऐसा लगता है कि एम्बापे को ना बैलन डोर के साथ साथ एक तो ये भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ट्रांसफर न्यूज का बैलन डोर भी देना। भाई ये कला है। तुमको लगता है डेविड ऑर्नस्टीन, फेब्रिजियो रोमेनो ये रिसाइक, भाई कौन दे रहा है माल मसाला? एम्बापे दे रहा है। भाई एक आदमी 3 साल तक ट्रांसफर न्यूज दे सकता है, ये अपने आप में एक कला है। एम्बापे को ट्रांसफर डियोर भी देना चाहिए। एक पोग्बा को दे दो, एक एम्बापे को दे दो, मतलब पोग्बा को बाल कटाने वाला दे दो, एम्बापे को हुतिया कटाने वाला दे दो। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आर्टिकल देखो यार व्यूज सब लेते हैं, व्यूज लेना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी लेते हैं, हम सच के बिना पे लेते हैं। लेकिन मेरे को ये बात बता दो, ये जो जितने भी आर्टिकल्स टॉटनहम को एम्बापे से लिंक करते हैं, तुम तो एक कटोरी में पानी लो और फिर उसी में डूब जाओ। लेकिन आज के एपिसोड की हम सबसे पहली अपडेट की बात करें तो भैया यहाँ पर आती है एम्बापे और बार्सिलोना की। तो क्या था भाई, देखो इस पूरी कहानी की स्टार्टिंग एक्चुअली में फ्रेंच मीडिया से ही होती है, और एक भी स्पेनिश मीडिया अंटिल डियारो एएस, जिसने लगभग 5 घंटे बाद जब ये पहली खबर आई थी उसके बाद यहाँ पर उसने बताया था कि भाई सच क्या है। अब आप यहाँ पर डियारो एएस या फिर आप एल चिरिंगिटो, इन सबकी बात मानो या ना मानो वो आपका है, चाहे मार्सा मानो चाहे अब या बारसा मानो, मतलब बारसा तो खैर क्लब ही हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम फ्रेंच मीडिया की बात करें तो सबसे पहले लेक्विप ने ये चीज और पूरी टेबल ही पलट दी। उन्होंने यहां पर कहा कि भाई बारसा ने इंटरेस्ट तो दिखाया है, और यहां पर अल्टीमेटली दोनों मतलब बार्सिलोना और पीएसजी, जिनके अपने आप में रिश्ते खराब हैं, उन दोनों ने एक मीटिंग शेड्यूल की है एम्बापे के ट्रांसफर को डिस्कस करने के लिए। अब यहां पर यह चीज जब 4-5 घंटे बाद स्पेनिश, सबसे पहले तो 4 घंटे में सारी फ्रेंच मीडिया ने रिसाइकल कर दिया, लेकिन जब स्पेनिश मीडिया ने सबसे पहले इस चीज का जिम्मा लिया तो उन्होंने पहले यही बोल दिया कि देखो बारसा को भी पता है अपनी हालत, और बारसा ये समझती है, ये भली बात है, उनको पता है कि पीएसजी यहां पर करने की क्या कोशिश कर रही है कि भैया रियल मैड्रिड पे डालो प्रेशर। ऐसे में यहां पर उनको पता है कि एम्बापे के लिए मार्केट में सूटर तो है नहीं, लेकिन अगर हम रियल मैड्रिड के इटर्नल राइवल का ही प्रेशर डाल दें तो यहां पर कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के साथ हम साइकोलॉजिकल गेम खेल सकते हैं। मतलब ये सही है, मतलब मूंगफली टूट नहीं रही, लेकिन पीछे से अखरोट तोड़ने का ये जो प्रयास था वो फेल तो पक्का हुआ है। देखो बार्सिलोना, मतलब मैं सही बताऊं तो रिपोर्ट कुछ इस हद तक भी चली गई थी, बार्सिलोना पढ़ रही है इस पूरे ट्रांसफर को, और यहां पर गावी और डेम्बेले दोनों को देने के लिए तैयार है। मगर डेम्बेले का तो चलो ठीक है, लेकिन ये गावी कहां से आ गया? मतलब गावी अगर ये सुनेगा तो पहले तो हंसेगा, फिर वो खुद पर्सनली लेक्विप में जाके आग लगा देगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी एक ऐसे ऑफर पे जो कि हुआ भी है, टेबल पे है भी, हमको दिख भी रहा है, और दिख तो अब एम्बापे को भी रहा है, क्योंकि यहां पर नेमार का जो ट्रांसफर था 222 मिलियन यूरोस में हुआ था, और उसको भी लगभग 80-90 मिलियन तोड़ के अल हिलाल, यानी कि वो सऊदी है ना जो नंगा नाच चल रहा है जिनका पैसों का, उन्होंने 300 मिलियन का ऑफर दिया है। और इसके 1.5 घंटे बाद ही, मतलब तुम समझ रहे हो कि ये सारा खेल डिजिटलाइजेशन का, ये सारा खेल पीआर का होता है, ये सारा साइकोलॉजिकल एक प्रॉक्सी वार खेली जा रही है। तुम ये समझो, हैरी केन बायर्न, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड रासमस हॉलैंड की बात करें, ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बेलिंगम रियल मैड्रिड की बात करें, हमको कितना टाइम लगा इस पूरे ट्रांसफर स्टोरी को कंक्लूड होने में। इवन अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, भाई एक ट्रांसफर बिड को एक क्लब का एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है,
यहां पर 1.5 घंटे के अंदर पीएसजी ने अल हिलाल का जो ऑफर था वो एक्सेप्ट भी कर लिया, बल्कि 2 घंटे के अंदर तो उन्होंने अल हिलाल को परमिशन ही दे दी कि भैया एम्बापे साइन करना है तो बात कर लो, ये रही तुम्हारी दुल्हन, घूंघट उठाओ, तुम 51,000 दो कि 72,000 दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये ऑफर आया है कि व्हाट्सएप पे तुमने यहां पर वीडियो कॉल करके बात करवाई है भाई की। अब देखो, सबसे पहले अगर इसका मैं तुमको थोड़ा सा भी यहां पर एनालिसिस बताऊं तो पहले तो कॉमन सेंस पे यह आता है कि यार इतना सारा पैसा, भाई डील की बात ऐसी है कि यार देखो 300 मिलियन पीएसजी को मिलेंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जिसमें 200 मिलियन की सैलरी होगी पर ईयर की, ठीक है। 700 मिलियन का जो आंकड़ा है वो काफी मुश्किल से आएगा, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, तो कहीं ना कहीं लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया गया कि 200 मिलियन पर ईयर की सैलरी यहां पर दी जाएगी। उसके बाद भी यहां पर 100% यहां पर इमेज राइट दिए जाएंगे और फ्री में यहां पर एम्बापे को जाने दिया जाएगा 2024 में, जैसा कि अभी एम्बापे मान के बैठा है कि मैं रियल मैड्रिड एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन करूंगा 2024 में। सऊदी कह रहा है कि यार तो 2023 और 24 के सीजन में पीएसजी के स्टैंड में बैठेगा, इससे बढ़िया तो अल हिलाल की शर्ट पहन के खेल लियो। इस पे यहां पर अगर स्पेनिश रिपोर्ट की बात करें तो रेलेवो ने यहां पर एक कंफर्म किया है कि एम्बापे के अगर क्लोज सोर्सेस की बात करें तो वो यहां पर इस समय पीएसजी के बेंच पे बैठना ज्यादा प्रेफर करेगा, ना कि सऊदी अरेबिया में खेलने जाना। अब देखो, ये तो थोड़ा सा हीरोइक वाला हो गया कि हाँ भाई सारे के सारे अपने आप में अनिल कपूर वाला डायलॉग हो गया, लेकिन क्या सही में हम मान के चल सकते हैं कि एम्बापे इस पैसे को एक्सेप्ट कर सकता है? देखो, अगर क्लोज सोर्सेस की बात करें तो वो नहीं करेगा, लेकिन उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भैया पीएसजी प्रेशर बना रही है और यहां पर अल हिलाल कहीं ना कहीं परस्यू कर सकता है। लेकिन हमने इतना बड़ा ऑफर देखा है और यहां पर लियोनेल मेसी ने ठुकराया भी है, तो आप समझो कि लियोनेल मेसी को तो इससे भी ज्यादा बड़ा ऑफर मिल रहा था और कहीं ना कहीं जो एम्बापे को दे रहे हैं लियोनेल मेसी को दुगना ही मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी मेसी ने यहां पर ठुकराया। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि एम्बापे ने अगर सऊदी अरेबिया का ये ऑफर ठुकराया तो रियल मैड्रिड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं, क्योंकि मायने में तो ये है कि कुछ लोग इसका एनालिसिस करते हुए ये बता रहे हैं कि पीएसजी एक्चुअली में हम गेम थोड़ा गलत समझ रहे हैं। गेम इस चीज का नहीं है कि रियल मैड्रिड को 100 से 150 तक या 200 तक कैसे लिया जाए। लोग ये कह रहे हैं कि गेम पीएसजी के लिए इससे भी रद्दड़ है, क्योंकि यहां पर पीएसजी सारे के सारे पैतरे इसलिए कर रही है कि एक ऑफर आ जाए। अभी तक ये बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो रियल मैड्रिड की तरफ से ऑफिशियल पोजीशन जो है कि हमको एम्बापे साइन नहीं करना, और इसीलिए पीएसजी तिलमिलाई हुई है कि यार सही में शायद से हम जो मान के चल रहे हैं यही पत्थर की लकीर है कि एम्बापे और रियल मैड्रिड के बीच में 2024 के लिए एक फ्री एग्रीमेंट वाला जेंटलमैन एग्रीमेंट हो रखा है और तभी का है हिसाब, तो हम यहां पर कुछ भी कर लें ये टस से मस नहीं होने वाला। और इसीलिए यहां पर 150-200 की बात नहीं है, बात टेबल पे आने के लिए। और रियल मैड्रिड का इन सारे मामलों में कोई भी रिएक्शन नहीं है। तुम सारे रिपोर्ट्स पढ़ लोगे, बारसा की पढ़ लोगे, टॉटनम ने कटोरा पकड़ रखा है ये भी पढ़ लोगे, तुम सब पढ़ लोगे, लेकिन तुम रियल मैड्रिड का रिएक्शन की रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे। और वो ये है कि रियल मैड्रिड चाहे अपने पीआर की बात करें, चाहे अपने माउथपीस की बात करें, चाहे अपने खुद के ऑफिशियल पोजीशन की बात करें, उन्होंने मेक श्योर कर रखा है कि वो यहां पर रिएक्ट नहीं करेंगे। एंड अल्टीमेटली जब वो रिएक्ट तब करेंगे जब शायद से यहां पर उनको लगेगा कि पीएसजी लिटरली इस समय अपने घुटने पे है और वो नेगोशिएशन में बोलने लायक भी नहीं है, तब यहां पर रियल मैड्रिड समझ सकते हैं। लेकिन बात तो है, देखो ऑफर तो आया है और चाहे पीएसजी साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हो, लेकिन अल हिलाल ने मूव तो मारा है और एम्बापे को पैसा जो दिया है वो भी असली है। तो ऐसा हो भी सकता है कि यहां पर एम्बापे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो सोर्सेस की बात करी जाएगी, सोच की बात करी जाएगी या पब्लिक परसेप्शन की बात करी जाएगी कि रियल मैड्रिड को कैसा एक्ट करना है। भाई ये पेरेस के दिमाग का खेल होगा और ये देखने वाला बात होगा। खैर मेरा अगर तुम पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि एम्बापे एक्सेप्ट नहीं करेगा और अल्टीमेटली शायद से रियल मैड्रिड कुछ ना कुछ हरकत तो करेगी, लेकिन उसमें भी अभी तो टाइम है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी सेकंड अपडेट की, जो कि आती है हैरी केन की। देखो हैरी केन भी गेम तो पोकर का ही खेल रहा है, गेम तो यहां पे ताश का ही चल रहा है। अगर हैरी केन की बात करें, जहां 2 दिन पहले तक यहां पर ये बताया गया था और खुद यहां पर मल्टीपल रिपोर्ट्स, और चाहे आप जर्मन मीडिया की बात करो, आप यहां पर फ्रेंच मीडिया की बात करो या फिर इंग्लिश मीडिया की बात करो, तीनों ने बिल्कुल ट्रिपल थ्रेट मैच खेल के यहां पर थ्रीसम करते हुए ये बात करी थी कि भाई यहां पर हैरी केन की वाइफ की बात करें तो वो अकोमोडेशन ढूंढ रही है बायर्न में, और वो पिछले कुछ दिनों से ही बायर्न में। लेकिन अब वही फ्रेंच मीडिया ये बात कर रही है कि भैया पीएसजी में भी वो अकोमोडेशन ढूंढ रही है। ऐसे में यहां पर हैरी केन अपने दोनों डेस्टिनेशन को टटोल रहा है बहुत सही से। मैं तुमसे सच बात बोलूंगा, मैंने बहुत रिसर्च करी, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आया कि डेनियल लेवी पर्टिकुलरली हैरी केन को पीएसजी को क्यों बेचना चाहता है रादर देन बायर्न। अब ये बता दूं कि हैरी केन भी एक ऊनो रिवर्स खेल सकता है और मिनी लुकाकू वाला गेम हो सकता है, क्योंकि यहां पर डिस्पाइट की हैरी केन और यहां पर बायर्न के बीच में एग्रीमेंट है,
मैंने तुमको एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया था कि बायर्न के सीईओ ने कहा था कि अगर हैरी केन अपने वचन पे और अपनी जुबान पे रहेगा तो हैरी केन को बायर्न से आने में कोई रोकेगा नहीं, और बायर्न अपना तीसरा बिड भी मार रही है। लेकिन हाल ही में जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, कंफर्म बताया जा रहा है कि भाई पीएसजी आएगी और स्ट्रांगली आएगी, और इस इरादे से आएगी कि वो पहले ही वार में कहीं ना कहीं ये जंग जीत ले और बायर्न सोती रह जाएगी। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी इंटर मियामी से, तो यहाँ पर मेसी फैंस के लिए दो अपडेट सबसे बड़ी है। देखो यहाँ पर टामा मार्टिना ने यहाँ पर जो इंटर मियामी के मैनेजर है, उन्होंने यहाँ पर ये कंफर्म किया है कि लियोनेल मेसी इंटर मियामी के यहाँ पर कैप्टन बनने वाले हैं। और साथ ही भाई यहाँ पर जो इंटर मियामी वर्सेस एटलांटा यूनाइटेड का गेम होने वाला है, उसमें यहाँ पर मेसी और बुस्केट्स दोनों खेलने वाले हैं फ्रॉम द मिनट 0। तो ये एक बड़ी अपडेट है भाई मेसी फैंस के लिए। डेफिनेटली भाई मेसी मेक श्योर करेगा कि वो स्पॉटलाइट एक बार फिर से यहाँ पर अपने ऊपर रखे। इसी के साथ अगर यहाँ पर फ्लैश न्यूज की बात करें, जो कि नया चैप्टर और नया सेक्शन में ऐड कर रहे हैं अपने डेली एपिसोड में, तो भाई यहाँ पर इंटर मिलान ने 15 मिलियन का ऑफर दिया है एस्टन विला को, जिसको एस्टन विला ने ठुकरा दिया है, और इंटर मिलान वापस से ऑफर लेके आएगी एमिलियानो मार्टिनेज के लिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर फ्रैंक केसी की बात करें, तो यूवेंटस यहाँ पर बार्सिलोना के लिए 10+5 का ऑफर लेके आई है, लेकिन बार्सिलोना को 15 मिलियन अपफ्रंट चाहिए +5 यहाँ पर एडवांस चाहिए। तो जो टोटल वैल्यू वो लेके जाना चाह रहे हैं वो 20 मिलियन है। इसी के साथ अगर यहाँ पर कवानी की बात करें, तो तुमको पता है वेलेंसिया के प्लान्स में कवानी नहीं है। ऐसे में भैया कवानी यहाँ पर वापस से यूरोप के बाहर मतलब बोका जूनियर्स पे जाना चाहते हैं, वो अपनी नेटिव कंट्री के पास रहना चाहते हैं, और 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अपनी लास्ट अपडेट की बात करें, तो भैया चेल्सी और कसिडो एक डेड एंड पे आते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर ब्राइटन एक हार्ड बॉल खेल रही है। देखो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यहां पर प्लेयर है कॉलविल, और ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको पोचेटिनो बहुत हाईली रेट करता है, लेकिन ब्राइटन को ये प्लेयर चाहिए था, लेकिन 30 मिलियन का ऑफर यहां पर रिजेक्ट कर दिया था चेल्सी ने। ऐसे में यहां पर चेल्सी को यहां पर फ्रस्ट्रेट करने के लिए वो कासिडो की डील को लगभग एंड मोमेंट तक लेके जाना चाहते हैं, जहां पर वो यहां पर एक आप कह सकते हो कि पेशेंस को टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई कॉलविल को लेकर यहां पर चेल्सी कितना अपने आप को रेजिस्ट करेगी। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि यहां पर कॉलविल ब्राइटन जाए और यहां पर कासिडो चेल्सी आए। इसी के साथ यहां पर चेल्सी मेक श्योर कर रही है कि हमको कॉलविल ना सेल करना पड़े, बल्कि हम यहां पर 70 मिलियन का में रिजेक्ट करते, ठीक है हम 100 मिलियन के लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए हम शायद से कॉनर गैलेगर को यहां पर सैक्रिफाइस कर सकते हैं, नॉट टू यहां पर ब्राइटन की बात करें। लेकिन वेस्ट हैम जो कि अभी भी यहां पर डेक्लन राइस का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कॉट मैकटोमिने के लिए भी आया था, फ्रेड के लिए भी रिगार्डिंग कुछ था, लेकिन अब यहां पर कॉनर गैलेगर के लिए भी चीजें बनती हुई दिख रही हैं। थैंक यू सो मच।